हेलो बच्चों, यू आर वेलकम इन फ्यूचर स्टडी पॉइंट। और आज आप पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे क्लास 10 साइंस सैम्पल पेपर 2023-24। तो सेक्शन ए बच्चों पहले करा चुके हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा। जिन बच्चों ने स्टडी नहीं करा वो स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर है सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 21 से लेके 26। ये है क्वेश्चन वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो यहाँ पर जो है पहला क्वेश्चन है, dilute hydrochloric acid is added to zinc granules. How will you prove that the chemical change has taken place here? Support your response with two arguments. तो सबसे पहले आपको क्या बताना है इसमें कि कैसे करके आप प्रूव करेंगे ये केमिकल चेंज है। तो हम देखते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जिंक ग्रेन्यूल्स, जिंक के दाने डाले तो क्या होता है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, एक तो बनेगा आपका ZnCl2 जिंक क्लोराइड, और यहाँ पर कौन सी गैस फ्री होगी, H2। तो यहाँ पर जो है हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो इसका मतलब क्या है, आपको फिलहाल यहाँ पे बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। केमिकल रिएक्शन आपको जस्ट शो करना है, वैसे बैलेंस कर सकते हो। तो ये बैलेंस हो गई। तो यहाँ पर जो है एक तो गैस रिलीज हो रही है और स्टेट चेंज हो गई है, यानी जिंक पहले सॉलिड स्टेट में था, अभी क्या हो गया, एक्वा सॉल्यूशन हो गया, जिंक क्लोराइड हो गया। तो स्टेट चेंज हो गई है, तो इसलिए क्या है, ये केमिकल चेंज है। तो पहला आर्ग्यूमेंट ये है कि चेंज इन स्टेट, यानी Zn पहले क्या था, सॉलिड था, और जिंक क्लोराइड क्या है, एक्वा सॉल्यूशन बन गया। और इवोल्यूशन गैस क्या है कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। तो ये दो आर्ग्यूमेंट है आपके, आर्ग्यूमेंट फर्स्ट, आर्ग्यूमेंट 2। तो ये आंसर हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट द पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस दैट लेड टू फ्रूट फॉर्मेशन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में जो फ्लावर होता है, फ्लावर के अंदर ओवरीज होता है, जो ओवरीज के अंदर जो ओव्यूल्स होते हैं, और पोलन्स जो क्या होता है, मेल गैमेट। तो मेल गैमेट ओवरी के अंदर जाता है और दोनों फ्यूज टुगेदर होते हैं, यानी मेल गैमेट फीमेल गैमेट। तो क्या बनता है, सबसे पहले तो बनता है जाइगोट। जाइगोट सबसे पहले बनता है। जाइगोट के बाद क्या बनता है, जाइगोट के बाद बनता है एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो के बाद क्या बनता है, जैसे जैसे एम्ब्रियो डेवलप होता है तो इसके बाहर क्या होता है, एक कोटिंग बनती है जिसको बोलते हैं सीड कोट। तो सीड बनता है, और उसके बाद सीड से क्या बनेगा, सीड कोई फ्रूट, एक सीड वाला भी होता है। तो या तो सीड डेवलप होगा, और डेवलप होने के बाद ये फ्रूट में चेंज हो जाता है। बहुत सारे सीड्स होंगे तो प्रोसेस सेम है, यानी सीड के बाद क्या बनता है, फ्रूट। यानी सीड कोटिंग के बाहर भी एक और कोटिंग होती है जिसको पेरिनार्म कहा जाता है, और वो क्या होता है, फ्रूट। तो आपको ये ऐसे बता देना था, जाइगोट, एम्ब्रियो, सीड और फ्रूट। तो ये चेंजेस हैं जो किससे मिलते हैं। सबसे पहले आपको ये बता देना क्या होता है, फ्यूज़न होता है, फ्यूज़न ऑफ ओव्यूल्स एंड पोलन। तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूज होता है, तब जाके जाइगोट बनता है। जाइगोट के बाद एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के बाद सीड, और सीड के बाद फ्रूट। तो ये चेंजेस हैं। बाकी डिटेल में आपको नोट्स बनाने तो आप नोट्स बना सकते हैं। तो आप नोट्स बना सकते हैं। यहाँ पर जो है डीपली दे रखा है कि सबसे पहले फर्टिलाइजेशन होता है, जिसमें मेल गैमेट फीमेल गैमेट फ्यूज़न होता है, और उसके बाद जो है जाइगोट बनता है। द जाइगोट डिवाइड सेवरल टाइम्स टू फॉर्म एन एम्ब्रियो। फिर एम्ब्रियो बनता है, जाइगोट डिवाइड होते होते क्या होता है, बन जाता है एम्ब्रियो। द फर्टिलाइज्ड ओव्यूल फॉर्म ए सीड, और उसके बाद ये जो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है यानी एम्ब्रियो, ये क्या बनाता है, सीड बनाता है। द सीड कंटेन्स एन एम्ब्रियो इंक्लोज इन ए प्रोटेक्टिव कवरिंग। सीड के बाहर एक प्रोटेक्टिंग कवरिंग प्रोड्यूस होती है जिसको सीड कोट कहा जाता है। और जैसे जैसे सीड्स
एक सीड या तो ग्रो करता है या बहुत सारे सीड्स वो ग्रो करते हैं। तो उसके बाद सारे फ्लोरल पार्ट्स जो बाकी के पार्ट्स हैं जैसे पेटल्स वगैरह हो गया, ये सेपल्स वगैरह फ्लावर में होती हैं, वो क्या हो जाता है, वो फॉल ऑफ हो जाता है उनका, वो निकल जाती हैं। उसके बाद जो है ग्रोथ होती है ओवरी की, जो यूटेरस होता है फ्लावर का ओवरी, तो उसमें जिसके अंदर क्या होता है ओविल्स होता है, जिसके अंदर सीड बनता है ओवरी। तो ये ओवरी डेवलप होता है और इनलार्ज हो जाता है और उसके बाद ये फ्रूट में चेंज हो जाता है। और फ्रूट की जो थिक वॉल होती है उसको बोलते हैं पेरिकार्प। बाकी आपको डायग्राम से ये समझना है तो आप समझ सकते हैं। ये आपका क्या हो गया ओवरी, और इसी के अंदर फ्यूज़न होता है। उसके बाद ये ओवरी जो है डेवलप होता है फ्रूट में ऐसे करके। तो ये जो है ओवरी है और ये डेवलप हो गया किसमें, फ्रूट में। तो ओवरी की जो वॉल्स है और ज़्यादा क्या होती है, स्ट्रॉन्ग हो जाती है और ज़्यादा डेवलप हो जाता है। तो फ्रूट का जो मटेरियल है वो बन जाता है और उसके अंदर सीड्स आ जाते हैं जैसे। तो ये है फ्रूट। अब है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ मेकिंग यूरिन इन ह्यूमन बॉडी, नेम द ऑर्गन दैट स्टोर्स एंड रिलीजेस द यूरिन। सबसे पहले यूरिन बनने का जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि हमारे शरीर में बहुत सारे अनवांटेड सब्सटेंसेस होते हैं जो ब्लड में होते हैं। तो ये किडनी जो होता है, ब्लड जो है किडनी के थ्रू पास आउट होता है जो, तो किडनी से फिल्टर होता है। किडनी में जो यूरिन फॉर्मेशन होता है और उसके बाद यानी किडनी का सबसे मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द किडनी इज़ टू फिल्टर द ब्लड फॉर यूरिन फॉर्मेशन। तो यूरिन फॉर्मेशन का मेन काम होता है किडनी का। और किडनी से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ट्यूब्स होती हैं, दोनों ट्यूब्स जो है यूरेटर, जैसे कि आप यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर यूरेटर बोलते हैं इसको। और ये ब्लैडर में जो है किडनी से यूरिन को लाती हैं, यूरिन को ट्रांसपोर्ट करती हैं कहाँ तक, ब्लैडर तक, यूरिनरी ब्लैडर। तो ये काम होता है किसका, यूरेटर का, यानी किडनी से ब्लड को यूरिन को लाना कहाँ तक, ब्लैडर तक। ब्लैडर क्या होता है, यानी यूरिनरी ब्लैडर, दिस इज अ ट्रायंगल शेप्ड हॉलो ऑर्गन इज लोकेटेड इन लोअर एब्डोमेन। तो लोअर एब्डोमेन में होता है। द ब्लैडर्स वॉल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपेंड, और ब्लैडर की वॉल्स क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड करती हैं, यानी स्टोर करने के लिए, यूरिन को स्टोर करना और उसको पास ऑन करना है, उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड करती रहती हैं। दूसरा है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा एक पतली ट्यूब्स होती है। ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट एंड फ्लैटन टू एम्प्टी यूरिन एंड रिलीजेज इट थ्रू द यूरेथ्रा, जिसके थ्रू ब्लैडर जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करता है तो यूरिन को एम्प्टी करने के लिए क्या होता है, यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन पास आउट हो जाता है। ये डिटेल हो गया आपके लिए। जहाँ तक क्वेश्चन का आंसर की बात है, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ मेकिंग, तो आपको ये आंसर लिख देना है, ये मेन पर्पज़ है। नेम द ऑर्गन दैट स्टोर्स, तो आपको खाली नाम देने हैं, यहाँ पर हमने डिटेल में बता दिया, तो आप खाली नाम लिखेंगे, किडनी, यूरेटर, ब्लैडर, यूरेथ्रा, तो ये काफ़ी है जहाँ तक क्वेश्चन के आंसर की बात है। क्वेश्चन केवल क्योंकि 2 मार्क्स का है। अगला क्वेश्चन है, वाई डू आर्टरीज हैव थिक एंड इलास्टिक वॉल्स वेयर एज वीन्स हैव वॉल्व्स। तो यहाँ पर आर्टरीज में क्या होता है, आर्टरीज में प्योर ब्लड होता है जो हार्ट से पूरे बॉडी पार्ट्स को जो है हार्ट क्या करता है, ब्लड पास ऑन करता है। तो बेसिकली ब्लड वेसल्स क्या हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम में 2 टाइप के हैं, आर्टरीज और वीन्स। तो आर्टरीज में जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है फ्रॉम हार्ट टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और जो वीन्स होती हैं दैट कैरी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट फॉर ऑक्सीजनेशन। सिंस द ब्लड पम्प्ड आउट फ्रॉम द हार्ट इनटू द आर्टरीज फ्लो एट हायर प्रेशर देन द ब्लड इन वीन्स। तो हार्ट से जो पंप आउट होता है ब्लड, तो जैसे वेंट्रिकल से कहाँ जाता है ब्लड, ये प्योर होके वेंट्रिकल से पंप आउट होता है आयोटा में। तो आयोटा में बड़ा प्रेशर से हार्ट जो है पंप आउट करता है। तो जितनी भी आर्टरीज हैं
तो उनका जो है स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, यानी उनकी वॉल्स को थिक होना ज़रूरी है, क्योंकि हार्ट का जो प्रेशर है उसको बियर करने के लिए उनकी वॉल्स क्या होनी चाहिए, थिकर होनी चाहिए और इलास्टिक होनी चाहिए, ताकि जो है हाई ब्लड प्रेशर माइट कॉज देम टू बस्ट, नहीं तो हो सकता है कि वो बस्ट हो सकती हैं। तो इस समस्या को से बचने के लिए ऑलरेडी जो है नेचुरली हमारी जो आर्टरीज हैं वो क्या होती हैं, उनकी वॉल्स थिक होती हैं, तो ज़्यादा ब्लड प्रेशर को झेलने के लिए होता है वो। दूसरी चीज़ है, क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि व्हेयरएज वीन्स हैव वाल्व्स, तो वीन्स में वाल्व्स इसलिए होता है कि एक तो वीन्स में इम्प्योर ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेरी लो प्रेशर सिंस दे आर कैरिंग ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स बैक टू द हार्ट, दूसरी बात है पूरी बॉडी पार्ट से हार्ट तक ब्लड को कैरी करती हैं। सो टू प्रिवेंट बैक फ्लो दे हैव वाल्व्स, तो इम्प्योर ब्लड है तो बैक फ्लो नहीं होना चाहिए, तो इसलिए उनके पे वाल्व्स होता है। और जहाँ तक आर्टरीज की बात है, आर्टरीज में वाल्व्स इसलिए नहीं होता है क्योंकि हार्ट का जो प्रेशर है वही काफ़ी है वन वे डायरेक्शन के लिए, तो ये बैक आ ही नहीं सकता, क्योंकि हार्ट क्या है बड़े प्रेशर से ब्लड को पुशअप करता है आर्टरीज में। अगला क्वेश्चन है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 3 मीडिया आर गिवन बिलो, तो ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 है, बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.8, सी का 1.5। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ए में ये बता रहा है, इससे पहले ए रे ऑफ लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम ए टू बी एंड अनदर रे इज ट्रैवलिंग फ्रॉम बी टू सी, तो ये इवेंट्स हो गई और इस पे डिपेंड क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर ए है, इन विच ऑफ द 2 केसेस द रिफ्रैक्टेड रे बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो पहले तो ए से बी तक देखते हैं। ए मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है 1.6 और बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है 1.8, जो ज़्यादा है। तो यहाँ पर ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से वाले मीडियम से जो कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला मीडियम है उससे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम में लाइट रे पास होगी, तो नॉर्मल से ही क्या होगी, ये नॉर्मल की तरफ बेंट होगी ऐसे टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो क्वेश्चन क्या था, इन विच ऑफ द 2 केसेस द रिफ्रैक्टेड रे बेंट टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो ये क्या है फर्स्ट केस है ए टू बी, यानी ए टू बी केस में क्या होगा, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल। दूसरा केस क्या है, इन विच केस डज द स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज इन द सेकेंड मीडियम, तो सेकेंड केस क्या है बी, अब बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है 1.8 और सी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है 1.5, ये बी है, यहाँ पे नॉर्मल है मान लिया, तो लाइट रे क्या होगी अब की बार, क्योंकि ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम से कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला जो मीडियम है उसकी तरफ लाइट रे पास ऑन हो रही है, तो ये क्या हो रही है, इट विल बेंट अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और दूसरी चीज़ क्या है कि इसकी स्पीड, क्योंकि क्या है रेयर मीडियम में ने जो कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, क्योंकि हमारे पास ये चीज़ है म्यू डायरेक्टली मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा उतना ही वेलोसिटी कम होगी, जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उतनी ही वेलोसिटी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर सेकेंड मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा, वो लाइट की स्पीड ज़्यादा होगी, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो रहा, ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की तरफ लाइट रे पास ऑन हो रही है, तो इसलिए सेकेंड मीडियम में इस केस में क्या होगा, लाइट की स्पीड बढ़ जाएगी। अगला पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, दीज पार्ट्स आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल, if equivalent resistance of this parallel combination is R1, what is the value of the ratio R1 ratio R। हमें कोई वायर दे रखा है, यहाँ पे कोई वायर है और इस वायर के 3 पार्ट्स इक्वल पार्ट्स कर दिए गए हैं, तो पूरे वायर का जो रेजिस्टेंस है R है। अब क्योंकि R जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है लेंथ के होता है, तो इसका मतलब क्या होगा, हर पार्ट का रेजिस्टेंस क्या होगा R/3 हो जाएगा। अब इन तीनों वायर के जो पीसेस हैं इनको पैरेलल कम्बिनेशन में लगा दिया गया है, तो नेट रेजिस्टेंस ये बोल रहा है इनका क्या होता है R1 होता है, तो ये निकाल लेते हैं। ये नेट रेजिस्टेंस हो गया पैरेलल कम्बिनेशन का,
और फॉर्मूला हमारे पास 1 अपॉन क्या हो जाएगा, ये R/3 प्लस 1 अपॉन R/3। तो पैरेलल कम्बिनेशन का फॉर्मूला आपको पता होगा, ये होता है। बाकी रजिस्टर जो पैरेलल लगे हुए हैं तो उनका एंड सो ऑन, तो ये फार्मूला होता है। और यहाँ पर 3 वायर्स हैं तो इनका ये हो जाएगा 3 × 1 अपॉन R/3, ये 3 ऊपर आ जाएगा, 9 अपॉन R, ये हो गया 1 अपॉन R1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9R1 इक्वल टू R, तो ये हो जाएगा R1 अपॉन R जो हमें निकालना है, और ये हो गया 1 अपॉन 9। तो क्या रेशियो हो जाएगा, 1:9। R1 R का रेशियो क्या हो जाएगा, 1:9 आंसर। अगला क्वेश्चन, रिफर टू द इमेज बिलो एंड स्टेट हाउ द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न इंडिकेट्स रीजन्स where the magnetic field is stronger outside the magnet. What happens to the magnetic field when the current in the circuit is reversed? तो यहाँ पर ये बता रहा है कि जो रीजन दिख रहे हैं, यानी मैग्नेट के बाहर जो रीजन दिख रहे हैं, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न इंडिकेट जो कर रहे हैं। तो कहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, तो जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन डेंसर होंगी वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा। यानी यहाँ पर दिख रहा है कि नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल और नॉर्थ पोल, दोनों पोल्स में क्या है, इसको हमने नॉर्थ पोल, आपको याद रखना है कि बैटरी का नेगेटिव वाला हिस्सा जहाँ कनेक्टेड होता है, कोई भी सॉलिनॉइड या कोई कॉइल्स है, तो वो हिस्सा क्या होगा, नॉर्थ पोल, और जो पॉजिटिव वाला है वो होता है साउथ पोल। तो ये चीज़ें भी याद रखनी है आपको। और क्या पूछ रहा है, व्हाट हैपन्स टू द मैग्नेटिक फील्ड व्हेन द करंट इन द सर्किट इज रिवर्स। यानी पहले क्वेश्चन का आंसर क्या था, पहले पार्ट का जो क्वेश्चन है उसका आंसर है पोल्स, इसका आंसर होगा पोल्स, कि पोल्स में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। और दूसरा है व्हाट हैपन्स टू द मैग्नेटिक फील्ड व्हेन द करंट इन द सर्किट इज रिवर्स्ड। अगर करंट हमने ऐसे लगा दिया, ये मतलब कि यहाँ पर नेगेटिव है, अभी इसको पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से कनेक्ट कर दिया और ये वाला हिस्सा नेगेटिव, यानी करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। जहाँ पर साउथ पोल है वहाँ पर नॉर्थ पोल हो जाएगा, नॉर्थ पोल की जगह में साउथ पोल हो जाएगा। अगर हमने करंट का डायरेक्शन चेंज कर दिया तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल ऑल्सो बी रिवर्स्ड। तो आंसर ये होगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल ऑल्सो बी रिवर्स्ड। अब क्वेश्चन नंबर अगला, इस क्वेश्चन में दे रहा है स्टडी द फूड चेन गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। इफ द अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल एट द थर्ड ट्रॉपिक लेवल इज 100 जूल्स। तो पहले जो फूड चेन दे रखी है, यहाँ पे लीफ है, कैटरपिलर है, चैमलियन है और मंगूज है और स्नेक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ रहा है इफ द अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल एट थर्ड लेवल। अब थर्ड ट्रॉपिक लेवल है, तो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल और थर्ड ट्रॉपिक लेवल। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि एक लेवल से दूसरे लेवल में एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है, तो कितनी जाती है केवल एनर्जी, 10%। तो यहाँ पर जो कंजिक्यूटिव ट्रॉपिक लेवल्स हैं उनमें क्या है, 10% एनर्जी आगे जाती है यूज़ होने के लिए। देन हाउ मच एनर्जी विल बी अवेलेबल एट द प्रोड्यूसर लेवल। तो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल को हम मान लेते हैं, सपोज करो कि यहाँ पे एनर्जी कितनी थी, x। तो सेकेंड ट्रॉपिक लेवल में क्या हो जाएगा, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल में कितनी एनर्जी जाएगी, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल में जाएगी एनर्जी कितनी, 10%, यानी x का 10% कितना हो गया, 10x/100। और थर्ड में कितनी एनर्जी जाएगी, थर्ड ट्रॉपिक लेवल में जाएगी एनर्जी 10% ऑफ 10x/100। तो ये 2 0 काट लेते हैं, नीचे बचा x/100। अब थर्ड ट्रॉपिक लेवल में एनर्जी हमें दे रखी कितनी अवेलेबल है, 100 जूल। ये हो गया x/100। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 × 100 यानी 10,000 जूल्स। ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर, इसका बी पार्ट,
Is it possible to have two more traffic levels in this food chain just before the fourth traffic level? यानी फोर्थ ट्रैफिक लेवल से पहले दो ट्रैफिक लेवल हो सकते हैं क्या? टोटल मिला के कितने हो जाएंगे? 6, जो कि पॉसिबल नहीं है। उसका कारण क्या है? द यूजेबल एनर्जी, क्योंकि ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी कितना होता है एक ट्रैफिक लेवल से दूसरे ट्रैफिक लेवल में? 10%। यानी ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी कितना होता है? 10%। एक ट्रैफिक लेवल से ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रैफिक लेवल टू अनदर नेक्स्ट ट्रैफिक लेवल 10% ही एनर्जी होती है। तो क्या हुआ? यूजेबल एनर्जी एट 5th and 6th ट्रैफिक लेवल will become very less, और इतनी कम एनर्जी में कोई भी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकता। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबल ट्रैफिक लेवल कितने होते हैं? 4 हो सकते हैं, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 5, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, क्योंकि यूजेबल एनर्जी बहुत कम हो जाएगी जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर ही नहीं सकता। तो बच्चों, ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और इसको कमेंट करना न भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग दिस वीडियो।